I'm from Anwar classes representing you the lecture on types of utility or forms of utility. My dear student, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर ऑफ यूटिलिटी. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. My dear student, there are many types of utility, but now we will study 6 types of utility. There are time utility, place utility, form utility, possession utility, knowledge utility, etc. Let's come to the point and the explanations. First utility is that form utility. Student, my dear student, the thing is that form utility means when we change the form of the commodity, utility increases in it. यानी कि अगर हम किसी चीज़ की शक्ल को, वस्तु की शक्ल को अगर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें यूटिलिटी बढ़ जाती है. एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार्डबोर्ड पेपर है और मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, तो उसमें मैं कुछ सामान रख सकता हूँ, तो उसमें यूटिलिटी बढ़ जाएगी. तो इसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी. उसी तरह मेरे पास एक लकड़ा है, वुड लॉक है, मैं उसे जब फर्नीचर या चेयर में कन्वर्ट करता हूँ तो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस इन इट. दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. नाउ second type of utility is place utility. Place utility means when we change the place of the goods or commodity, utility increases in it. जैसा कि अगर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं या कश्मीर में बहुत एप्पल उगता है और उसे मैं जब ट्रांसफ़र करता हूँ मुंबई में, क्योंकि मुंबई में उसकी स्कैर्सिटी है और कश्मीर में वो अनलिमिटेड प्रोड्यूस होता है. जब मैं उसे कश्मीर टू मुंबई ट्रांसफ़र करूँगा तो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी विल बी इंक्रीजेस इन इट. उसमें यूटिलिटी बढ़ जाएगी. सच एज आप कैसे लिखोगे एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्हेन वी ट्रांसफ़र goods or commodity from plenty of place to scarcity, utility increases in that goods is called place utility. Okay, now third type of utility is time utility. Time utility means when utility increases in the goods because of time is called time utility. Such as umbrella provides utility during the time of rainy season. आपने देखा होगा मेरे अजीज कि जब आप अम्ब्रेला लेके चलते हो, बारिश होती है तेज़, तो आपको उसमें यू विल गेट मैक्सिमम यूटिलिटी बिकॉज ऑफ टाइम. लेकिन अगर वही अम्ब्रेला आप ऐसा आम दिनों में लेके चलोगे तो उसमें उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितना रेनी सीजन में मिलती है. तो हम इसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी. और उसी तरह एक मेडिसिन होता है. सपोज आपको बुखार आ गया, आप क्रोसिन खा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको बुखार आया इसलिए खा रहे हो ना भाई. और आम दिनों में आप अच्छे हो, फिट हो, आपको कोई बुखार नहीं है, तो आप खाओगे तो उसमें यूटिलिटी नहीं मिलेगा. इसलिए व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस in the goods because of time is called time utility. Such as umbrella provide utility during the time of rainy season, whereas medicine provide utility during the time of sickness. Thus we say that because of time utility increases in the goods is called time utility. Now fourth point and types of utility is that service utility. It is provided by the doctors, engineers, lawyers, professionals
That utility is intangible in nature, which cannot be seen and touched. जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं. You can only feel it. Okay. Now come to the points. Fifth types of utility is possession utility. Possession का मतलब मेरे भैया, मेरे स्टूडेंट, कि जब हम लोग टाइटल को ट्रांसफ़र करते हैं तो यूटिलिटी उसे मिलती है जाकर जो इसे ले लेता है. सपोज व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, ऑटोमेटिकली यूटिलिटी इंक्रीजेज इन इट. इट मीन्स यूटिलिटी ट्रांसफर फ्रॉम बायर टू सेलर. इट इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी. एग्जाम्पल, आप गए एप्पल वाले के पास, एप्पल बेचने वाले के पास, और कहा भाई 1 डजन एप्पल दे दो ना. उसने आपको दे दिया तो यूटिलिटी ट्रांसफ़र हो गई, यानी एप्पल वाले से आपको यूटिलिटी ट्रांसफ़र हो गई. तो इसे कहते हैं मेरे भाई पोजेशन यूटिलिटी. लास्ट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इज नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज मीन्स क्या होता है कि उस चीज़ का आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप उसके बारे में बहुत जानते हो, तो आपकी यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी. और अगर उस चीज़ के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपके डैडी ने आपको मोबाइल दिला दिया, आप बहुत खुश हैं, लेकिन वो मोबाइल के फंक्शंस के बारे में आपको नहीं मालूम है. न्यू वर्जन है, कंपनी का मार्केट में आया है, आप यूज़ करते हो उसको, लेकिन अभी नया नया है, उसके फंक्शंस आपको प्रॉपरली नहीं मालूम है, लिटिल बिट मालूम है, तो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी अभी फ़िलहाल जितनी मिलना चाहिए. लेकिन वंस यू नोन अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर फीचर्स, देयर फंक्शंस, utility automatically increases in it. That means knowledge utility. When you will get more utility, or when utility increases because of increases in your knowledge, that is called knowledge utility. Okay, my dear students, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का लेक्चर पसंद आया होगा. एक बार मैं वापस कहता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा आता है. एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसान नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इसके 6 पॉइंट्स याद कर लो. 5 नंबर्स का आता है ये. पॉइंट्स को एक्सप्लेन थोड़ा करो और एक एग्जाम्पल दे दो. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि फॉर्म यूटिलिटी, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया, कार्डबोर्ड को आपने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी वजह से यूटिलिटी बढ़ गई. दूसरा मैंने आपको बताया प्लेस यूटिलिटी, व्हेन वी ट्रांसफर एप्पल फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई, यूटिलिटी बढ़ गई. टाइम यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया मेडिसिन एंड अम्ब्रेला प्रोवाइड यूटिलिटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मैंने फिर आपको बताया सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर, इंजीनियर, इंटेंजिबल. मैंने आपको बताया पोजेशन यूटिलिटी सच एज एप्पल सेलर्स selling to you apples, utility transfer from seller to buyer. फिर मैंने आपको बताया बेटा नॉलेज यूटिलिटी. मैंने ये बताया आपको कि आपके डैडी ने आपको एक मोबाइल दिलाया और आप इसे फर्स्ट डे यूज़ कर रहे हो, इट द फर्स्ट टाइम, तो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द फंक्शन properly, about its function. That's why you will not get that much of utility. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके फीचर्स और फंक्शंस मालूम पड़ेंगे तो यूटिलिटी आपकी वैसे ही बढ़ेगी. तो इसे कहते हैं यूटिलिटी बिकॉज ऑफ नॉलेज इंक्रीजेस इन द गुड्स, दैट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. ओके माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा. और अगर इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो आप अपने कमेंट्स में डाल दीजिएगा. थैंक यू.